बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी, तो क्लास 10 जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 10 की जो फ़िज़िक्स का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, उसका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको मैं ऊपर लिंक देती हूँ, आप वो भी देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके फ़िज़िक्स वाली जो प्लेलिस्ट होगी उसमें जो है वो चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 1 था उसकी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की मार्किंग करवाई थी। और उसके अंदर हमने देखा था कि शॉर्ट कैसे होगा और कैसे लॉन्ग होगा, और हमने कौन कौन सा पार्ट जो है वो याद करना है। आज हमारा फ़िज़िक्स के लेक्चर का पार्ट 2 है, यानी कि इसका वीडियो का पार्ट 2 हम बना रहे हैं फ़िज़िक्स के लिए ना। ठीक है, तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और फिर उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के जो लेक्चर्स हैं वो लाते रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग मैथ्स के जो है वो भी लेक्चर्स भी अपलोड करते हैं और डेली बेसिस पे। ठीक है, तो आपने वीडियो को ज़रूर जो है वो शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो क्लास जो लास्ट हमारा पार्ट 1 वाला जो लेक्चर था फ़िज़िक्स का, उसके अंदर हमने वेव मोशन वाला जो टॉपिक है इसको कवर किया था, जिसके अंदर हमने इसके लॉन्ग और शॉर्ट की मार्किंग करवाई थी। ठीक है, तो अभी आज हम इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। जो आगे हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है आर्टिकल 10.4। ठीक है, जो कि आपके पास है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स आपके पास इसकी एग्ज़ाम आपने बतानी है। ठीक है, तो अभी हम अगर इसकी बात करें तो आपने यहाँ पे कह देना है जी, मैकेनिकल वेव्स को आपने यहाँ से लेना है, जो कि आपके पास लिखा हुआ है मैकेनिकल वेव्स में बी क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव। ये हो गया। ठीक है, अगर तो आप लॉन्ग, पहले आपको मैं शॉर्ट का बता देती हूँ, देन आपको फिर इसका लॉन्ग का जो है वो बताती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप देख सकें आसानी से। तो ये मैंने जूम कर दिया है। अभी यहाँ पे आपके पास जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की जो डेफिनेशन है वो आपके पास कुछ यूँ है। इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव की डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद दोबारा मैं जूम इन करती हूँ और फिर आपको आगे लेकर चलती हूँ। और इसके बाद जो दूसरी आपके पास है वो डेफिनेशन कुछ यूँ है कि आपके पास लिखा हुआ है इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। ठीक है, और इसके आगे नीचे एग्जांपल्स भी लिखी हुई है ना। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांसवर्स वेव की जो है वो डेफिनेशन होगी। ठीक हो गया, दोबारा मैं उसी सेम पेज पे आ गई हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं आपको लॉन्ग के हवाले से बताती चलूँ कि अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाए तो ये आपने किस तरह से लिखना है। और इसके अंदर एक और जो है दो डेफिनेशंस और भी हैं शॉर्ट, वो ये हैं। मैं इसको दोबारा जूम आउट करती हूँ। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है सच अ वेव। सच को छोड़ के अ वेव से लेकर अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। ठीक है, ये कंप्रेशन की डेफिनेशन है। इसी तरह आपके पास द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर आल्सो क्लोज टुगेदर ऑल्टरनेटिंग with the regions called rarefaction and expansion where the loops are the space apart। ठीक है, ये रेयरफैक्शन की और कंप्रेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, अब मैं आपको इसका लॉन्ग का बताती हूँ। लॉन्ग आपने किस तरह से करना है और ये आपको आए भी तो कैसे आ सकता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है जी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। पहले आप लिखेंगे मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो आपके पास कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर एक जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और एक आपके पास ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो इसके आगे से एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट होगी, वो कुछ यूँ होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन द स्प्रिंग प्लेस ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ लॉन्ग बेंच। यहाँ से अगर आप देखें इसमें कोई भी चीज़ जो है वो हम कट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ से ये फिगर वाला जो है ये काट दें। उसके बाद ये आपके पास जो है ये डायग्राम बनेगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से लेकर तो आप याद करेंगे इसको इस कॉल्ड वेवलेंथ तक। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा कि लॉन्गिट्यूड यहाँ से शुरू करना है आपने। ठीक है, और आपने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे वेवलेंथ तक जो है ये है क्या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की आपको मैंने डेफिनेशन पहले भी बताई है। अगर ये शॉर्ट के तौर पे आए तो ये लिखनी है, और लॉन्ग के अंदर ये भी आपने साथ में लिखनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी
कि आपके पास जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव विद द हेल्प ऑफ द स्लिंकी यानी कि ये स्प्रिंग होता है, ठीक है। और स्ट्रेच आउट जो भी इसमें एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है आप यहाँ से शुरू करके तो आप लिख सकते हैं जी इज़ कॉल्ड ट्रस्ट क्रेस्ट एंड ट्रफ इज़ कॉल्ड द वेवलेंथ तक। इसका भी आप दोबारा वेवलेंथ तक कर सकते हैं और साथ में ये डायग्राम जो है ये आप बता सकते हैं। और इस तरह से आपके पास जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं और ट्रांसवर्स वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं तो आप ये आसानी से बता सकते हैं। किस तरह से आपने यहाँ से शुरू करना है और इसको पहले वेवलेंथ तक ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में होगा, ठीक है। और साथ में ये डेफिनेशन आपने लिखनी है। उसके बाद आपने ट्रांसवर्स वेव के लिए यहाँ से शुरू करना है और नेक्स्ट पेज पे जाना है और यहाँ तक जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया लॉन्ग कैसे करना है। ये जो अंदर मार्किंग्स हमने की हुई है ये नहीं करनी, ये हमारे पास शॉर्ट के लिए ही हैं, लेकिन लॉन्ग के लिए मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से यहाँ से शुरू करना है और दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे वेवलेंथ है, यहाँ पे आके आपने स्टॉप करना है। और इसके अलावा ये आपके पास जो है स्प्रिंग की जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है ये बनानी है और लास्ट पे आपने ये ट्रांसवर्स वेव की जो है वो डेफिनेशन लिख देनी है। और इस तरीके से आपका जो है ये लॉन्ग भी कवर हो जाएगा, ठीक हो गया। डेफिनेशंस आपके पास कितनी है, पहले तो आपके पास आएगा कि मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप्स हैं तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट का बता रही हूँ दोबारा से, ठीक है। ये शॉर्ट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा शॉर्ट यहाँ पे आपके पास कंप्रेशन की डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और बन रही है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ, इसको हम क्या कहते हैं जी वेवलेंथ कहते हैं। और ये आप वेवलेंथ की डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये ट्रांसवर्स वेव की जो है ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। तो ये शॉर्ट भी आपको इसमें बता दिया इस टॉपिक में और लॉन्ग भी बता दिया। और इससे जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।